अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद असद अब्बास, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। नाजरीन, आपने मैग्नेट्स के बारे में तो सुना ही होगा। मैग्नेट वर्ड एक्चुअली तुर्की के एक शहर मैग्नीशिया से ओरिजिनेट किया गया है। मैग्नीशिया के पहाड़ों में पहली दफा माइनर्स ऑफ एशिया ने इसे ऑब्जर्व किया, वहां से इसका नाम रखा गया मैग्नेट्स। All those materials which are attracted by the magnets are the magnetic materials। और वो तमाम materials जिन पर ये कोई इफेक्ट शो नहीं करता वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं, कुछ नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स जो मैग्नीशिया के सिटी से पाए गए वो नेचुरल मैग्नेट्स कहलाते हैं, जबकि मैन मेड मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अपने काम के लिहाज से इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में डाला जाता है। कुछ यू शेप्ड होते हैं, कुछ रॉड शेप होते हैं, कुछ रिंग्स की शक्ल में होते हैं और कुछ आपके पास बार मैग्नेट की शक्ल में होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है वो बार मैग्नेट है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये नॉर्थ और साउथ असल में दो पोल्स हैं मैग्नेट के। मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा रेड कलर से शो किया जाता है, जबकि ब्लू कलर यूज होता है साउथ पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। हर एक मैग्नेट का वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है वो रीजन पोल ऑफ मैग्नेट कहलाता है। अगर बार मैग्नेट को वर्टिकली सस्पेंड किया जाए किसी वायर के साथ तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह साइंटिस्ट का कहना है कि जमीन मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। जमीन का मैग्नेटिक इफेक्ट शो, दो ऐसी थ्योरीज हैं जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि जमीन का मैग्नेटिक इफेक्ट है। थ्योरी नंबर 1 के मुताबिक जमीन के अंदर मोल्टन फॉर्म्स के अंदर मेटल्स मौजूद हैं जिनके फ्लो की वजह से जमीन मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, और इसका जो नॉर्थ रीजन है वो असल में शो करता है साउथ पोल को, और जमीन में जो साउथ साइड है वो असल में जमीन का नॉर्थ पोल है। यही वजह है कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहता है। अगर दूसरी थ्योरी की तरफ जाएं तो जमीन क्योंकि सूरज के गिर्द भी और अपने एक्सेस के गिर्द भी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो अर्थ की इस रोटेशन की वजह से अर्थ शो करती है मैग्नेटिक इफेक्ट। 1831 के अंदर मैग्नेट के इफेक्ट ने इंसानी तारीख के अंदर सबसे बड़ी तब्दीलियां रोनुमा की। माइकल फेराडे ने इंग्लैंड के अंदर और जोसेफ हेनरी ने यूएसए के अंदर पहली बार ये इफेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर मैग्नेट को किसी भी कोयल के करीब लेके आया जाए तो मैग्नेट करंट प्रोड्यूस करता है। नाजरीन, ये बेसिक प्रिंसिपल था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का। फेराडे ने कहा कि जब भी कोई मैग्नेट किसी कोयल के करीब लाया जाता है तो इस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इसने दी एप्सिलॉन इज इक्वल टू -n डेल फाई ओवर डेल टी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होगी उतना ही आपके पास ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। इसके बाद नेगेटिव साइन को लेंजेस लॉ ने एक्सप्लेन किया। लेंजेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट हमेशा ही अपने पैदाकार की मुखालफत करता है। इस कंसेप्ट से पहले ऑर्स्टेड ने एक कंसेप्ट दिया था, दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑर्स्टेड का कंसेप्ट था। ऑर्स्टेड का कहना था कि अगर किसी भी कोयल में से करंट गुजारा जाए वो कोयल एक्ट करती है एज ए बार मैग्नेट, यानी उसका एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। मैग्नेट के ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से और एंड्स होती हैं साउथ पोल पर। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम इनसाइड द मैग्नेट देखें तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है। ऑर्स्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक जहां से करंट गुजरता है वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का पाथ सर्कुलर होता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया, इसकी वैल्यू देने के लिए एक लॉ पेश किया गया जिसे एम्पेयर्स सर्किटल लॉ कहते हैं।
एम्पेयर सर्किट लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B वाज इक्वल टू म्यू नॉट n स्मॉल i, जबकि म्यू नॉट आपके पास क्या था, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और इसकी वैल्यू थी 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। नाजरीन, ऑर्स्टेड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट ने भी इंसानी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया, और ऑर्स्टेड के दिए इस कंसेप्ट की वजह से आज हमारी जिंदगी के अंदर बहुत से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ऑर्स्टेड के कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एम्पेयर सर्किट लॉ के बाद आज आपके पास टेलीविजन्स या फिर आपके पास गैल्वेनोमीटर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं कि आज आप करंट की वैल्यू, आज आप वोल्टेज की वैल्यू, आज आप रेजिस्टेंस की वैल्यू देख रहे हैं। दैट इज ऑल ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। इस तरह की मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए। अल्लाह।